हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। आपने अगर अभी भी गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। दरिद्रा कहाँ कहाँ रहती है? समुद्र मंथन के समय हलाहल के निकलने के पश्चात दरिद्रा की तत्पश्चात लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। इसीलिए दरिद्रा को ज्येष्ठा भी कहते हैं। ज्येष्ठा का विवाह दुस्सह ब्राह्मण के साथ हुआ था। विवाह के बाद दुस्सह मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहां से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती। यह देखकर दुस्सह मुनि उद्विग्न हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्यकृत्य ही हुआ करते थे। अतः दरिद्रा भागते भागते थक गई। तब उससे दुस्सह मुनि निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर लें। दुस्सह मुनि ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूंगा, जिससे ज्येष्ठा को आश्वस्त कर दिया। आगे बढ़ने पर दुस्सह मुनि ने महर्षि मार्कंडेय को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ ना रहूं। मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना आरंभ किया जहां दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहां रुद्र के भक्त हों और भस्म लगाने वाले लोग हों, वहां तुम लोगों को प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहां नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहां तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ को नाश करता है। जिस घर में स्वाहा, आरती और वेद का घोष होता हो, वहां के लोग नित्य कर्म में लगे रहते हों, भगवान की पूजा में लगे हुए हों, उस घर को दूर से ही त्याग देना चाहिए। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गायें हों, भक्त हों, उस घर में भी तुम दोनों मत घुसना। तब दुस्सह मुनि ने पूछा कि महर्षि, अब आप हमें यह बताइए कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। तो महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, जहाँ पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हों, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जप हवन आदि ना होते हों, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हों, उस घर में घुस जाओ। जो लोग बच्चों को ना देकर स्वयं खा लेते हों, उस घर में भी तुम लोग घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार, दूध वाले, पलाश के वृक्ष हों और नींब के वृक्ष हों, जिस घर में दोपहरिया, तगर, अपराजिता के फूल हों, वह घर तुम दोनों के रहने के योग्य हैं, वहां अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भल्लातक यानी भिलाव, इमली, कदम्ब, खैर के पेड़ हों, वहां तुम दरिद्रा के साथ घुस जाया करो। जो स्नान आदि मंगल कृत्य ना करते हों, दांत मुंह साफ नहीं करते हों, गंदे कपड़े पहनते हों, संध्या काल में सोते हों या खाना खाते हों, जुआ खेलते हों, ब्राह्मण के धन का हरण करते हों, दूसरे की स्त्री के साथ संबंध रखते हों, हाथ पैर ना धोते हों, उन घरों में तुम दरिद्रा के साथ रहो। मार्कंडेय ऋषि के चले जाने के बाद दुस्सह ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा कि ज्येष्ठे, तुम इस पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने का स्थान पता करता हूँ। दरिद्रा ने पूछा, नाथ, तब मैं खाऊंगी क्या? मुझे कौन भोजन देगा? दुस्सह ने कहा कि प्रवेश के स्थान तो मुझे मालूम हो ही गए हैं, वहां घुसकर तुम खा पी लेना। हाँ, यह याद अवश्य रखना कि जो स्त्री पुष्प, धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो, उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दुस्सह रसातल चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी कि लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु वहां आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा कि मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है, उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो। जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु
लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। तो ये हैं दरिद्रा के रहने के निवास स्थान। अगर आप दरिद्रता से बचे रहना चाहते हैं तो ऐसे उपाय करें जहां पर दरिद्रा ना आती हो। उम्मीद करता हूं गाथा विद सुनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।